हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं ARP संगशील। आइए देखते हैं कक्षा 2 के लिए सप्ताह 11 में कैसे काम करना है। और सप्ताह 11 शुरू करने से पहले हम लोग को सप्ताह 10, 9 सबके 6-6 दिवस कार्य हो जाए उसके बाद ही शुरू करना है। अगर 1-2 दिन भी कम है, त्योहार पड़ गया, तो पहले वो 6 दिन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही 11 पे आएंगे। बहुत तेज भागने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले भाषा में हम कक्षा 2 में काम करेंगे पाठ 11 पर, 11वें सप्ताह में बैगनी जोजो। इस पाठ का आदर्श वाचन होगा, पाठ अभ्यास एवं लेखन कार्य होंगे। साथ में कार्य पुस्तिका पर कार्य होगा भाग 1 और भाग 2 पर। भाग 1 में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने की प्रक्रिया समझाना। भाग 1 मतलब हमें ये समझना है कि जो लेखन कार्य मेन है वर्कबुक में, कार्य पुस्तिका में, उसको भाग 1 कहा गया है। और भाग 2 उसी में अगले पन्ने में अगले पेज पर पठन अभ्यास के लिए 3-4 पंक्तियों का पैराग्राफ दिया है, वो होता है भाग 2। भाग 2 में हम और अन्य चीज़ें भी ला सकते हैं, जैसे बिग बुक हो गया और तमाम सारे। तो भाग 1 भाग 2 यही है। भाग 2 मतलब पठन अभ्यास, मेन काम पठन का कार्य है। तो पहले में लेखन, दूसरे में पठन, पठन अभ्यास में रेमेडियल भाग 2। उसके बाद गणित में हमें संख्या के आधार पर बने पैटर्न की पहचान और आगे बढ़ने की प्रक्रिया को समझना, ये टॉपिक है। इसके लिए हम संख्या चार्ट द्वारा शिक्षण करेंगे। पाठ 3 मतलब पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 ले लेंगे और ये टॉपिक मिल जाएगा। तो पेज 23 से 31 तक काम करना है। दक्षता अभ्यास कार्यपत्रक नंबर 1 करवाएंगे और गणित खेल पैटर्न ढूंढो एवं रेमेडियल। तो ये काम होना है गणित में। कार्यपत्रक हर हफ्ते 3 होंगे, तो ये पहला कार्यपत्रक है। इंग्लिश में चैप्टर 1 इट इज़ फन, नए यूनिट का नया चैप्टर है ये। उसको क्या करेंगे, लेट अस रिसाइट पोएम हम बच्चों से वाचन करवाएंगे, अपने वाचन करेंगे। पेज नंबर 18-19 पे कविता है। इंग्लिश में बहुत तेज नहीं भागना है और बहुत ज़्यादा लिखवाना नहीं है, या फिर ये नहीं कि कठिन है तो हम क्या करें। एकदम सरल भाषा में बस ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको पठन विकास करेंगे और खुद से काम करना है। बच्चों पर ज़्यादा थोपना नहीं है, इंग्लिश उनके लिए काफ़ी नया है। अगले दिन दिवस 2 में सप्ताह 11 के फिर वही पाठ बैगनी जोजो। मार्गदर्शन में पठन होगा एवं पाठ अभ्यास। कार्य पुस्तिका पे एक वचन बहुवचन की अवधारणा सिखाएंगे, क्या होता है एक वचन बहुवचन, और पठन अभ्यास एवं रेमेडियल। इसके बाद गणित में ठोस वस्तुओं और चित्रों के आधार पर पैटर्न की पहचान और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को समझना समझाना। पाठ 4 ये भी पाठ्य पुस्तक ले लेंगे और संदर्शिका में ये टॉपिक है। इसी अधिगम पे हमें इसी लर्निंग आउटकम पर काम करना है। इसके लिए यूज़ क्या करेंगे, गणित किट, टाइल्स, संख्या कार्ड आदि। इसी के द्वारा दक्षता शिक्षण करनी है। और दक्षता अभ्यास के लिए कार्यपत्रक नंबर 2 करवाएंगे कि खुद से करो, और फिर गणित खेल करवाना है, अपना पैटर्न बनाओ। इसके साथ इंग्लिश में चैप्टर 1 इट इज़ फन, जो नए नए वर्ड्स हैं, नए शब्दों पर कार्य करेंगे, पेज नंबर 19 पे। दिवस 3 में होगा बैगनी जोजो भाषा में पाठ्यांश का आदर्श वाचन, बच्चों द्वारा प्रश्न बनाना। कार्य पुस्तिका में स्तरित पाठ का वाचन और रेमेडियल। कार्य पुस्तिका में स्तरित पाठ, स्तरित मतलब कि जैसे पाठ्य पुस्तक में पैराग्राफ है, वैसे कार्य पुस्तिका में भी एक पन्ने पे पैराग्राफ दिया गया है, उसको बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, वाचन करना है और रेमेडियल। इसके साथ गणित में परिवेश के विभिन्न वस्तुओं और चित्रों में 2D आकृतियों को पहचान कर समझना, ये होगा पाठ 4। पाठ 4 से लिया गया है। गणित किट द्वारा दक्षता शिक्षण करेंगे और दक्षता अभ्यास के लिए कार्यपत्रक नंबर 3 करवाएंगे, वर्कशीट नंबर 3। गणित खेल चित्र बनाओ खेल ये करवाना है, और ये खेल भी हमें संदर्शिका में हर सप्ताह के चौथे पेज पर मिल जाएगा। 3-3 खेल और 3-3 कार्यपत्रक। इंग्लिश में चैप्टर 1 इट इज़ फन, लेट अस स्पीक जो पेज है
पेज नंबर 20 उस पर काम करेंगे। उसको देखेंगे हम कैसे क्या करना है। क्योंकि और हर पन्ने पे नोट डाउन में लिखा है टीचर्स के लिए कि इस पन्ने पर कार्य कैसे होगा, उसको जरूर पढ़ें। दिवस 4 में भाषा में बैगनी जोजो, पाठाभ्यास लेखन कार्य, कार्यपुस्तिका स्तरित पाठ का वाचन लेखन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की अवधारणा, इस पर कार्य करेंगे। गणित में जो 3 दिन हमने पढ़ाया, तीनों शिक्षण उद्देश्यों की समझ फिर से पक्की करेंगे, मतलब रिवीजन एक तरह से। खोजों और जाने, खोजें और जाने, इसका मतलब ये गृह कार्य दे देंगे कि बच्चे खुद से खोज करके करके लाएंगे। और इंग्लिश में चैप्टर 1 लेट अस स्पीक पेज नंबर 21 पर काम करेंगे। दिवस 5 में पाठ 11 पर आधारित पुनरावृत्ति, जो भी बैगनी जो चल रहा था उसकी पुनरावृत्ति होगी। 5वां दिन है, सृजनात्मक गतिविधि करवाएंगे, रेखांकन और चित्रकारी। कार्यपुस्तिका में स्तरित पाठ का पठन एवं नोटबुक पर कार्य, साथ ही साथ स्वतंत्र पठन एवं रेमेडियल। इतना होने के बाद गणित में समेकन शिक्षण होगा कि जो 4 दिन हुआ, 3 दिन और रिवीजन करवा दिया। समेकन तीनों जो शिक्षण उद्देश्य हमने सिखाया सीख सुनिश्चित करनी है। फिर आकलन कार्यपत्र भी दिया हुआ जिसका नाम है मैंने सीख लिया, उस पर काम होगा कि हाँ बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे करेंगे। और उसके बाद इसको चेक करके हम आकलन ट्रैकर भरेंगे कि एक सप्ताह में बच्चा कितना सीखा। अगर कम सीखा तो ए, बी, कम ज़्यादा सीखा तो बी वर्ग में रखेंगे। इंग्लिश में वर्कबुक पर काम करेंगे, जो वर्कशीट है नंबर 3, और बोर्ड वर्क कार्य होगा। वर्कबुक भी मिली है नंबर 3। दिवस 6 में मौखिक कहानी को सुनना, संदर्शिका की कहानी, कहानी पर चर्चा होगी, लेखन कार्य होगा। साप्ताहिक आकलन करेंगे, मैंने सीख लिया पर कार्य होगा, क्योंकि भाषा में 5वें दिन हुआ, अब साप्ताहिक आकलन भाषा, अरे गणित में 5वें दिन हुआ, अब यहाँ भाषा में 6ठे दिन हो रहा है। देखिए 6वां दिन है, तो साप्ताहिक आकलन, मैंने सीख लिया पर कार्य, सुनकर लिखें गतिविधि, सुनकर लिखें मतलब श्रुतलेख, डिक्टेशन वर्ड्स और तमाम सारे इमला जिसे कहते हैं। ट्रैकर भरना इसी दिन 6वें दिन भरेंगे, और इसमें पता है हम लोग को एक और डैश भरना है। गणित में रेमेडियल शिक्षण होगा, साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पत्रक, खोजें और जाने कार्य की समीक्षा, जो हमने गृह कार्य दिया था उसकी समीक्षा करेंगे। और इंग्लिश में वर्कबुक और टेक्स्ट बुक पर रेमेडियल टीचिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा सप्ताह 11 पर काम करना कक्षा 2 के लिए। ऐसे ही फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।